अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं शान के डब्बे से बनाऊंगी, शान सिंधी बिरयानी मसाले से। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, आप इसे पूरा देखिएगा। और आप भी अगर इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही अच्छी और लजीज बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं 1.5 किलो चावल और 3 किलो गोश्त से बनाऊंगी बिरयानी। मैंने एक बड़ी पतीली लिया है, उसमें मैंने 2 कप घी डाला है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लिए, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैं इसे 1-2 मिनट और फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूंगी। 2 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है। मैंने इसे बगैर पानी डाले पीसा है, इसके अंदर पानी शामिल नहीं है। 25 अदद हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली। आपको अगर मिर्च कम पसंद है तो आप थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, लेकिन आप इतनी ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल के 1-2 मिनट इसको सौते करेंगे। ये 3 किलो गोश्त है और बिरयानी के लिए थोड़े बड़े पीस काटने होते हैं, वरना ये छोटे होंगे तो टूट जाएंगे। चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे फ्राई करना होगा, जब तक कि हमारा गोश्त का कलर वाइट ना हो जाए। इसको मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट। चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। अब मैंने इसके अंदर 400 ग्राम दही डाली है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये शान का सिंधी बिरयानी मसाला है, ये डबल पैक वाला डब्बा है, इसके अंदर 2 पैकेट होंगे। मैंने दोनों पैकेट को एक बाउल में निकाल के इसको थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है और इसे अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ताकि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह या कीड़ियाँ हो जाती हैं मसालों में, वो ना हो। मसाला शामिल करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब गोश्त को अच्छी तरह से पतीली में सेट कर दें। इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो चुके हैं। मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको स्लाइस कर लिया है। उसको मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी। मुझे इसको मिक्स नहीं करना है, मुझे इसके ऊपर इसकी तह बिछानी है। टमाटर को सेट करने के बाद मैंने 1 कप धनिया और 1 कप पुदीना लिया है। इसको मैंने काट लिया और अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। मैं धनिया और पुदीने को भी अच्छी तरह से टमाटरों के ऊपर फैला दूंगी। चूल्हे की फ्लेम लो कर दूंगी और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी। अब चावलों के लिए मैंने एक पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, हमारा पानी भी बॉईल हो जाएगा। मैं 7 चमची नमक डालूंगी। मुझे पानी में नमक थोड़ा तेज़ रखना है, क्योंकि मैं चावल को इसके अंदर बॉईल करूंगी। पानी में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, बासमती राइस हैं। मैंने चावलों को धोकर 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था। चूल्हे की फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक इसके अंदर बॉयल आ जाएगा। उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, इसको ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं लगाना है, वरना चावल सारे टूट जाएंगे। चावलों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आने देना है। बस ये गर्म पानी में ही चावल हमारा नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर उबाल आएगा तो चावल हमारे ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं होंगे और चिपके हो जाएंगे। चावलों को मैं बीच में 2 से 3 दफ़ा इसको आहिस्ता से हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी, ताकि चावल हमारे से अच्छी तरह से एक जैसे सॉफ्ट हो जाएं। चावल जब हमारे एक कन्नी रह जाएंगे तो मैं इसका पानी निकाल दूंगी। चावल बॉईल हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं।
अब मैं इस पर तय नहीं लगाऊंगी, मैं सारे चावल एक साथ इसके ऊपर डाल दूंगी। मैंने सारे चावल इसके ऊपर डाल दिए। अब मैं चावलों को फैला दूंगी, चारों तरफ बराबर कर दूंगी। ये बिरयानी एसेंस है, मैं इसी बोतल के ढक्कन से 2 ढक्कन डाल रही हूँ, या आप 2 टीस्पून इसके अंदर डाल दें। अब मैं इसके अंदर बिरयानी का सीक्रेट खुशबू का मसाला डाल रही हूँ। सीक्रेट मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हरी इलायची, 1 टेबल स्पून जावित्री और 1 अदद जायफल को पीस लें। इसे एयर टाइट जार में भर के रख दें। ये जर्दे का रंग है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दूँगी, या आप ज़ाफ़रान भी दूध में घोल के इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर बॉयल आलू डाल दूँगी। मैंने 4 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के बॉयल कर लिया था। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप आलू स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी शुरू में, ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। और जब स्टीम बन जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी दम की आंच पे, और फिर इसे मैं 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद चावल को थोड़ा सा निकाल के चेक कर लें। चावल अगर सॉफ्ट हो गए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोलें शुरू में। जब तक इसके अंदर स्टीम है, इसके ढक्कन को बंद रहने दें। बिरयानी तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। आप इसे एक दफ़ा इस तरीके से भी बना के ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बिरयानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।